यदि आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सके तो मुझे प्रसन्नता मिलेगी। धन्यवाद जी। आज आप हमारी होस्ट हैं, तो आज आपको इस मंच को जी संचालन करना। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, 5 मिनट, हमारे और पार्टिसिपेंट आ जाते हैं। तो आपका दिन कैसा बीता? सर, अच्छी थी। बहुत सुंदर। और पहले से कुछ क्लैरिटी मिली आपको? जी सर। जी। जो भी प्रश्न मस्तिष्क में चल रहे हैं, क्या वो आपको अब हल्का हल्का दूर हो रहे हैं आपसे? जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर बात है। और आप लोगों का आना मेरे को बहुत प्रसन्नता देता है कि आप लोग आते हैं इस मंच के ऊपर। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि एक प्रश्न पूछूंगा अभी, इसका उत्तर बाद में मिलेगा। सुजीत भाई आ चुके हैं हमारे पास। बहुत सुंदर। तो मैं समझता हूँ कि हमारे 3 पार्टिसिपेंट आ चुके हैं। अच्छा, आप एक और आ गए, वेरी गुड। अब हमने यहाँ पर एक लॉक लगा दिया है ताकि हमारे जेन्युइन पार्टिसिपेंट ही ऐड हो पाए यहाँ पर। तो आने वाले टाइम पर आईडी जब पॉपुलर हो जाएगा तो यहाँ पर शायद कुछ एक्स्ट्रा लोग भी आने की चेष्टा करें। उनके लिए हम यहाँ पर निमंत्रण नहीं देंगे। मधुस्मिता जी आ चुकी हैं, नवरत्न जी आ चुके हैं, सुजीत जी आ चुके हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि रितांजलि जी आज के इस सत्र का प्रारंभ करें। सर, थैंक यू सो मच। तो सेशन में जितने सारे भी हैं सबको मेरी नमस्कार। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच तिवारी सर कि आपने मुझे यहाँ पे कुछ बोलने की अपॉर्चुनिटी दी। सर, एक्चुअली जब आपने बोला ना कि मैं पहली बार मैं सेशन ले रही हूँ, ऐसा कि मुझे बहुत घबराहट तो हो रही है। लेकिन जब आपने बोला था तभी कि मुझे लेना है, लेकिन तब मैं इतनी घबराहट, मतलब मुझ में इतनी घबराहट नहीं थी। मतलब मुझे लगा कि हाँ, 2 दिन तो है, मैं खुद प्रिपेयर हो जाऊंगी। लेकिन कुछ तो इन 2 दिनों में खुद को मैंने विजुअलाइज किया। लेकिन मुझे कुछ सक्सेस नहीं मिला, मैं कुछ रिजल्ट नहीं पाई। इसलिए मैं आज आपके सामने कुछ हमारी मतलब खुद की बीते हुए कुछ पन्ने रखूंगी, जिससे आप मेरी मदद करोगे कि मैं क्यों, मतलब मुझ में क्या खासियत है, क्या क्वालिटीज हैं, क्या मैं क्यों इस दुनिया में आई, क्या मकसद है मेरे, मैं क्या कर सकती हूँ। इन सब चीजों में आप मेरी मदद कर लोगी सर, प्लीज। तो सर, तो मैं गीतांजलि जैसी हूँ, सबको बोलना चाहूंगी कि मैं गीतांजलि हूँ, बिलोंग करती हूँ उड़ीसा से। आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने 2 इयर्स की कंप्यूटर कोर्स की, और उसी के हिसाब से मैंने 2 साल तक 2 इंस्टीट्यूशन में और एक स्कूल में बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा भी दी। और उसके बाद मैरिज हो गई थी। मैरिज के बाद मैं ओनली हाउस वाइफ थी। तो एक बार ऐसे अब की जो मेरे अपलाइन है उन्हीं से मुझे फोन कॉल आया था कि अ, एक आयुर्वेदिक कंपनी है, आप ज्वाइन क्यों नहीं करते। तो आयुर्वेदिक मुझे पसंद थी, तो मैंने उन्हीं की बातें हाँ बोली कि क्या बोल रहे हैं, कम से कम वो सुन तो लूं। और जैसे कि सर, मेरी एक आदत भी है कि जैसे बोला जाता है कि भगवान जो करते हैं इंसान की अच्छाई के लिए करते हैं, इसी बात पे मैं विश्वास करती हूँ। को मतलब कोई इंसान भी मेरे लाइफ में पहली बार आ जाए, कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए, मैं इसी को मतलब गवाती नहीं हूँ।
एक्सेप्ट करती हूँ, देखती हूँ, जो कर सकती हूँ उतना करती हूँ। हालांकि मैं सक्सेस नहीं होती हर चीज में, लेकिन एक्सेप्ट करती हूँ, करने की कोशिश करती हूँ। तो इसी को भी सुना, और जब नेटवर्क मार्केटिंग तो आयुर्वेदिक कंपनी तो थी, और नेटवर्क मार्केटिंग जब मैंने सुना तो मेरे दिमाग में भी कुछ हलचल हुई कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसे हर लोगों के दिमाग में होती है। और मुझ में भी सर, आप भी खुद भी जानते हो कि मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ, और कोई भी 1 घंटे में या एक दिन में हमें तो क्लियर नहीं कर सकता, और जब तक हम क्लियर नहीं हो जाते हम कंफ्यूज ही रहते हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे वीडियोस देखे, कंपनी के बारे में बहुत सर्च किया, तो कंपनी अच्छी लगी। और नेटवर्क मार्केटिंग भी इतनी बड़ी भास्ट इंडस्ट्री है, जहाँ पे हमें इतने सारे लोगों के साथ मिलना जुलना होती है, और खुद हम अपने लेवल से उठ के सोचते हैं। और टाइम कंपाउंडिंग भी है, पासिव इनकम भी है, और अपलाइन की सपोर्ट सिस्टम भी होती है। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे लगा कि शायद इसी के तहत मैं खुद मतलब घर पे जैसे बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, तो घर से निकल सकती, मतलब घर के बाहर मेरी मेंटेलिटी जा सकती है, मैं दूर दूर तक पहुंच सकती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने की यही मकसद थी कि मैं कुछ करूँ अपनी जिंदगी में, और कुछ इनकम तो इतनी ये नहीं थी, बस ऐसा अच्छी ही लगी कि अपनी मेंटेलिटी में अपनी नॉलेज तो कम से कम बढ़ा सकूं। तो यही थी सर। अ, जब मैं +2 में थी, मेरे पापा गुजर गए थे, तभी अचानक से हार्ट अटैक में उनकी डेथ हो गई थी। तो तभी तो जैसे कि वो बिजनेस करते थे, तो मुझे तभी हमारी थोड़ी सी क्या फाइनेंशियल इश्यूज हुए थे। तो मेरे दिमाग में तभी इतनी नेम फेम की कोई गुंजाइश नहीं थी, मैं बस कुछ कमाना चाहती थी अपनी परिवार की। तो तभी से मेरे दिमाग में रहा कि मैं कुछ करूं। हालांकि जितना मतलब मुझे शायद ये एनवायरनमेंट नहीं मिला, या फिर कोई मुझे बताने के लिए नहीं था कि मेरे ड्रीम क्या है, फिर क्या करना चाहते हो तुम। ऐसा कोई बोलना या फिर साझा करने के लिए कोई नहीं था, तो मुझसे जितना हो सका मैंने उतना किया। लेकिन इच्छा तो थी कि तभी मैं कुछ करूं, लेकिन आज बहुत सारी इच्छाएं कमाऊं। तो फिर कुछ मतलब कमी भी मुझ में है, और ये आप भी बताएंगे कि मुझ में कमी है या खासियत है। तो जैसे कि मैं ग्रेजुएशन में भी थी, जब मैं ग्रेजुएशन में थी तभी मुझे बहुत मतलब मार्क्स मेरे अच्छे आए थे, क्योंकि मैं तभी मतलब मार्क्स अच्छे आए थे मुझे। तो मैं इंग्लिश में ऑनर्स रखने की, प्लस 2 में ऑनर्स रखना होता है, तो इंग्लिश में ऑनर्स रखने की मेरी बहुत इच्छा थी। और तभी मेरे सारे दोस्त ने हिस्ट्री ऑनर्स रखने के लिए डिसाइड की। तो तब मैं अकेली हो गई कि मैं अकेली इंग्लिश ऑनर्स कैसे रखूं, फिर पढ़ पाऊंगी या नहीं, ऐसा कुछ हुआ। तो हिस्ट्री ऑनर्स मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें रखने के लिए होती हैं, और रखी हुई चीजें मुझे थोड़ी ही देर के लिए ही याद रहती है, याद नहीं रहती ज्यादा। तो बिना इच्छा के भी मुझे रखना पड़ा, क्योंकि मेरे दोस्त रख रहे थे। तो सर ऐसा ही हो रहा है कि आज तक भी मैं दूसरों की खुशी, दूसरों की चीजें तक देखती हूँ, खुद को नहीं कर पाती हूँ कुछ, या फिर खुद से कुछ कभी बातें नहीं करती, खुद की क्या इम्पोर्टेंस है वो नहीं देखती। तो ये सब मुझे आपके मंच पे आके मिला कि नहीं, खुद की भी इज्जत करनी होती है। आपने एक बात बोला था कि खुद की इज्जत करनी होती है, खुद को टाइम देनी होती है, वही भी बड़ी पहले करनी होती है हमें। तो अभी मैं वही करूंगी आपके मतलब मार्गदर्शक से। तो सर और एक बात है, जैसे कि हम मैं यकीन रखती हूँ लोगों की मदद करने में, और यकीन रखती हूँ कि मतलब समय के साथ चलना है, समाज के साथ चलना है। लेकिन मेरी इतनी ये ड्रीम नहीं रख पाती हूँ कि मैं इतना पैसा कमाऊँ, इतनी बड़ी बड़ी सी घर ले लूँ, बड़ी कार चल लूँ। ये सारे ड्रीम्स मैं नहीं देख पाती हूँ। तो ये मुझ में शायद कमी है कि मेरा ड्रीम बड़ा नहीं हो पाता है। लेकिन ये बड़ी सी ड्रीम है कि मैं अभी के लिए यही ड्रीम है मेरी कि मैं कभी कुछ स्टेज पे उतरूं, कि और इतना बोलूं कि लोग मुझे सुन के ही मंत्रमुग्ध हो जाए, खुशी हो जाए, उनको जो वो चाहते हैं उनकी वैल्यू मिल जाए। अभी ये मेरी अभी के लिए ड्रीम है, क्योंकि यही मेरी कमी थी। बचपन में भी मैं स्टेज पे जाने से डरती थी। एक बार मुझे याद है कि मैं कोई सॉन्ग कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया था, और
गई थी स्टेज पे, वहीं पे आधा ही गाना गाया और मतलब इतनी धड़कन तेज हुई और गाना ही भूल गई मैं तो। और वापस आके इतनी इंसल्ट लगी मुझे कि सर पूछे मत। तो यही सारी चीजें होती थी, तब स्टेज पे जाती थी, किसी के सामने बोलने में कुछ हिचकिचाहट होती थी कि सामने वाला क्या सोचेगा, मैं ठीक बोलती हूँ या नहीं, ये सारी चीजें होती हैं। तो यही शायद वही मेरे ड्रीम्स, बड़ा सा ड्रीम देखने में ये मेरी कमी है या खासियत है, ये आप मुझे बताएंगे। और ऐसी तो बस, मतलब सर, और यही चीजें सारी होती हैं। सर आप ही मुझे आगे चलाएंगे, जो मतलब मैं ये सारी बातें आपको बोलने की मुझे आशा है, ये आपको लोग पहचानने की पावर है आप में, तो आप मुझे पहचाने की मेरी क्वालिटीज क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ। जी। और ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग भी जब भी मतलब हमारी कंपनी की भी जब करती हूँ, तो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ नेगेटिविटी रखते हैं। तब मैं लोगों को अप्रोच करना या फिर प्रोस्पेक्टिंग करना मतलब करती हूँ, लेकिन उनकी जब वो नेगेटिविटी सुनती हूँ तो खुद से थोड़ा सा इरिटेट होती हूँ कि ये लोगों को अच्छा बोलो तो ये अच्छा समझते नहीं है, चलो छोड़ो इनको। तो जितना उतना मजा नहीं आता है प्रोस्पेक्टिंग करने में या फिर अप्रोच करने में, जितना मजा आता है मुझे कि मैंने अपनी कंपनी की प्लान शो रख ली है, प्लान शो दिखाती हूँ, एफआईएम करती हूँ, कुछ मुझे मतलब टॉपिक दिया जाए तो उन्हीं पे ट्रेनिंग भी दे देती हूँ डांस, तो मतलब डांस वाले लोगों को, तो उन्हीं में मजा आता है। लेकिन ये प्रोस्पेक्टिंग अप्रोच करना ये थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है अभी भी। तो सर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझ में कमी होती है। तो सर आप मुझे बताएंगे और मुझे समझ के प्लीज मुझे बताएं कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ में, क्या कर सकती हूँ या क्या करूं। थैंक यू सो मच सर, और सो सब मच, लोगों थैंक को यू भी सो मच। इतना सुनने के बढ़िया, लिए। इतना बढ़िया आपने बोला है, इतना बढ़िया बोला जो मैं नहीं बोल सकता था पहली बार। आज मेरे को इस प्रकार का मंच साझा करते हुए बहुत लंबा समय अंतराल बीत चुका है, बट मेरे पास इतनी योग्यता नहीं थी जो आपने दिखाया है यहाँ पर। तो मैं कुछ बोलूं उससे पहले, सबसे पहले मैं चाहूंगा मधुस्मिता जी, आपकी जितना उन्हें सुना, कुछ टिप्पणी करना चाहे तो मधुस्मिता जी प्लीज। बहुत खुशी हुई रितंजलि मैम से ये सब सुन के। कहीं ना कहीं ये थैंक यू कई सो मच। सारे चीज है। मोस्ट वेलकम मैम। और कहीं ना कहीं ये कुछ कुछ चीजें जो है कि मेरे साथ भी रिलेट करती हैं सर, तो मुझे लगता है कि जैसे वो मेरे ही कहानी स्टोरी बता रही है। और बाकी कल तो मेरा है ही। अब मैं क्या बोलूं, पता नहीं आज जैसे रितंजलि मैम ने इतना बढ़िया कहा, पता नहीं मैं कल बोल सकती हूँ या नहीं, या मुझे नर्वसनेस फील होगा, ये मैं कल ही पता चलेगा सर। और बाकी सर आपने मैं ही मेरा बताइए सर। एक दिन चला गया कि मैं कौन सा टॉपिक चुनूं, किस पे बात करूं, क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आया। पूरा एक दिन बीत गया, संडे पूरा टोटली गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। इतने बार मतलब तिवारी सर इतनी बार मतलब सारी चीजों में वो परफेक्ट हैं, उनके सामने मैं क्या बोलूं फिर। कोई भी टॉपिक लूं तो फिर कमी होती है। अ, जैसे कि बड़े सर लोगों के सामने कुछ बोलने से डर लगता है थोड़ा, क्योंकि उनको सब पता होता है। तो ऐसा ही एक दिन चला गया था मेरा, मैं क्या बोलूं। जी जी। दिनेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस सर, जबरदस्त रहा मैडम जी, बहुत बढ़िया बोला। और हम भी सोच रहे ले कि हम भी ऐसा बोल सकेंगे नहीं। बाकी रियली बोलता हूँ, बहुत बढ़िया रहा मैडम। क्योंकि पहले तो खुद को वही बोलना चाहिए कि मैंने लोग के मानना चाहिए कि हम जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। बहुत बढ़िया रहा, बाकी तुम्हें ऑन रोड हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। कोई बात नहीं। अनिता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, मैंने तो अभी ज्वाइन किया क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल से घर जा रही हूँ, बस सुन नहीं पाई, तो कोई सोचा अभी बस में बैठे बैठे सुन लूं थोड़ा क्या हो। तो कुछ दिन से तो मीटिंग ले ही नहीं पा रही हूँ, इसलिए समझ ही नहीं पा रही आप क्या बोलूं। आप इस मंच को छू रही हैं, ये हमारी बहुत सौभाग्य की बात है। आप छू तो रही हैं मंच को कम से कम। ये आप एक कमिटमेंट को दिखाता है कि आप में कितनी दृढ़ता है इस मंच के प्रति।
खुद के प्रति, समाज के प्रति। कोई बात नहीं, नवरत्न जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, गीतांजलि मैम ने बहुत अच्छा बोला सर। मैं तो ऐसा रिलेट करता हूँ कि मेरे से तो बहुत बेटर बोले हैं। मैं मंच पर आज तक नहीं बोला सर, तो आपका ये मंच मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि इसमें बोलने का जो भी है टूटा फूटा बोलने का मौका मिलता है। तो गीतांजलि मैम ने तो वास्तव में अच्छा बोला, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और उसको थैंक यू देखकर सर। हमें भी एक मतलब प्रेरणा मिलती है कि ये बोल सकते हैं तो हम भी बोल सकते हैं। थैंक यू थैंक यू सर। सो मच सर। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। और आज का जो हमारा सेशन, जो कि गीतांजलि जी ने मतलब अपना बेस्ट आउटपुट दिया है, मैं महेंद्र भाई से जानबूझ के नहीं पूछूंगा क्योंकि वो हमारे इस समय सीनियर है दूसरे ग्रुप के हिस्से, तो नहीं पूछूंगा कुछ भी, क्योंकि वो कभी भी किसी की मतलब उससे बहुत कुछ सुनने को मिलता है, स्पेशली इनसे। हाँ, सुजीत भाई से पूछता हूँ। सुजीत भाई आप कुछ बोलना चाहेंगे? सुजीत भाई क्या सुन रहे हैं आप हमको? यस सर। हाँ बताएं प्लीज। क्या बताऊं, मैम ने तो बहुत अच्छी तरीके से बताया। हाँ। और सभी ने जो बोला वो भी बहुत अच्छा है। और कई दिन से वो परसों तो मैं था नहीं, मुझे बहुत मैंने बहुत मिस किया। और सेशन तो बहुत अच्छा होता है, और क्या बोलूं। थैंक यू सो मच सर। सर ये आप सबकी बड़प्पन ही है, क्योंकि आप सब लोगों की मतलब डायमंड में है। मैं आप लोगों को देखती हूँ, आप लोगों की वीडियोस भी देखती हूँ, और मैंने अब तक खुद एक वीडियो भी नहीं बनाया। हमेशा सोचती हूँ कि कैसे बनाते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं। ये तो आप लोगों की बड़प्पन है जो आप हमारी इतनी इज्जत करते हैं। अच्छा गीतांजलि जी एक बार बताएं, अभी आपने लगभग 12 मिनट बोला है लगभग। जी सर। जी। इस 12 मिनट के अंदर बोलने से पहले, बोलने के बाद आपका एनर्जी लेवल कितना बढ़ा? सर बोलने से पहले तो ठीक ही, मैं क्या मतलब जैसे कि बोझ थी एक, अभी बोल लिया तो पहले हल्का ही महसूस हो रहा है। और जैसे जैसे कमेंट सुन लेती हूँ तो फिर और ज्यादा एनर्जेटिक फील होती हूँ। और बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि मैं कुछ मतलब बोलने में मुझे आगे दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करूंगी तो फिर आगे भी बहुत अच्छी बोल सकती बहुत सुंदर। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिसको जिनको पहली बार यूएनओ में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया था, वहां पर पहली बार किसी भारतीय ने हिंदी में अपना भाषण दिया। जब वो भारत लौटे तो एयरपोर्ट पर ही उस समय की जो मीडिया थी उनके सामने खड़ी हो गई और पूछा, अटल जी आपने भारत का सम्मान बढ़ाया, हिंदी का सम्मान बढ़ाया, लेकिन क्या आपको भय नहीं लगा, डर नहीं लगा? अब अटल जी के शब्द सुनिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग शब्द हैं जो हमारे सबके लिए प्रेरणादायक है। भय तो लगा था, बहुत लगा था, मेरे पैर भी कांप रहे थे, लेकिन धोती ने छुपा लिया। सुनिएगा, भय तो बहुत लगा था, पैर भी कांप रहे थे, लेकिन धोती ने छुपा लिया। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? वास्तव में जब हम अपना प्रदर्शन करते हैं बोलने के द्वारा, किसी भी चीज के द्वारा, तो वास्तव में कोई नहीं देख रहा होता, हम स्वयं अपने आप को देख रहे होते हैं। क्योंकि आपको कोई तब देखेगा जब आप एक हस्ती बन चुके होंगे। ध्यान रखिएगा बात को, ये बहुत बड़ी बात है। एक गाना फिल्माया गया है, उस पिक्चर का नाम नहीं पता मेरे को, कि जंगल में एक मोर नाचा किसी ने ना देखा। जंगल में एक मोर नाचा किसी ने ना देखा, हम जो थोड़ी सी पी के जरा झूमे, हाय रे सबने देखा। अब पॉइंट समझिएगा, एक सामान्य व्यक्ति की जो मानसिकता है, एक सामान्य व्यक्ति जो मानसिकता है, वो केवल नकारात्मक भाव को तुरंत देखती है, सकारात्मक को देखना आता ही नहीं है। इसलिए यदि आपको लगता है कि 1% भी मैं सकारात्मक हूं,
तो बिंदास बोलते चले जाइए, बेफिक्र बोलते चले जाइए। अब यहां से मैं एक प्रश्न रखूंगा जो कि मैंने अपने स्टेटस पे डाला, क्योंकि इस प्रश्न को मेरे बालाजी महाराज के आशीर्वाद से मुझे कल रात को 11:40 पे मिला था प्रश्न ये। और इस प्रश्न पे पूरी एक कथा लिखी जा सकती है, पूरी किताब लिखी जा सकती है। प्रश्न बहुत सिंपल है, वो कौन है जो हमारा इतिहास होते हुए भी भविष्य है? वो कौन है जो हमारा इतिहास होते हुए भी हमारा भविष्य है? दिनेश जी और महेंद्र जी इसका उत्तर नहीं देंगे, बाकी लोग दे सकते हैं। वो कौन है? सोचिए। वो कौन है जो इतिहास होते हुए भी हमारा भविष्य है? सर वो कौन है मीन्स किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ये पूछा जा रहा है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कौन में कुछ भी हो सकता है। सर समय। शायद, शायद समय। कुछ भी बोलिए, जो भी आपको लगता है बोलिए। नवरत्न जी, क्या लगता है आपको? स्वयं के बारे में। स्वयं के बारे में शायद। सुजीत जी? रितांजलि जी? तब नहीं पता है, क्योंकि सारा अतीत तो चेंज ही होता है फ्यूचर में। सारा कुछ। सारा कुछ फ्यूचर में तो चेंज ही होता है। बट वो चेंज नहीं हो सकता। सर ज्ञान या नॉलेज आपको भी हो हिंट सकता दे है। दिया, मैंने हिंट दे दिया आपको। कोई बात नहीं, आपके अंदर ज्यादा मैं जिज्ञासा को और बढ़ने नहीं दूंगा। हमारे आराध्य, हमारे आराध्य जो हैं वो इतिहास होते हुए भी हमारा भविष्य है, क्योंकि वही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम लोगों के जन्म से लेके और मृत्यु तक के प्रत्येक क्षण में हमको वो सूचनाओं का अंबार देते हैं कि मैं तुझे यहाँ पर जो भेज रहा हूं, तुझे अपने कर्तव्यों को सही अर्थों में निवारण करना है। किंतु हम उनके संकेतों पर शायद ध्यान ना देकर भौतिकवादी दुनिया में डूब जाते हैं और धीरे धीरे हम उससे दूरी बना लेते हैं। हम लोग के मस्तिष्क में एक प्रश्न अधिकांश उठता होगा, तो ये है कि जन्म मृत्यु के फेर में हम क्यों आते हैं? केवल इसीलिए आते हैं कि हम अपने कर्तव्यों को पूर्ण रूप से यहाँ पर स्वरूप नहीं दे पाते। नॉर्मली क्या होता है, हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम ये नहीं जानते कि हम क्यों कर रहे हैं। हम क्यों करें हमको नहीं पता। देखिए, हमारे आराध्य जानते हैं, अगर उन्होंने हमें यहाँ पर छोड़ा है तो कुछ सोच कर छोड़ा होगा। आप देखिए, कभी कभी हम किसी मीटिंग वगैरह बैठते हैं, पारिवारिक उसमें बैठते हैं, तो जब बैठते हैं तो कुछ समय तो क्या होता है, हम लंबे समय तक बैठे रह जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, 10 मिनट में से चलता हूँ, ठीक है चलते हैं, नमस्कार। कौन खींच के ले गया आपको वहां से? एक कथा सुनी थी मैंने, आपसे शेयर करता हूँ। एक बार एक व्यक्ति के जब प्राण छूटे और वो अपने आराध्य के पास पहुंचे, तो उसने कहा अपने आराध्य से कि हे आराध्य, मैं अपने जीवन को एक बार देखना चाहता हूं। तो आराध्य ने क्या किया कि मैं तुमको हर वो स्थान दिखाऊंगा जहां जहां पर तुम गए थे। तो बचपन से लेकर मृत्यु तक उन्होंने क्या देखा कि एक तो सिंपल 2 पैरों के निशान थे, साथ में 2 पैरों के निशान और भी थे, लेकिन कुछ स्थानों पर केवल एक व्यक्ति के पैरों के निशान ही दिखे। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए, सोचते हुए, उसने अपने आराध्य से एक बात पूछी कि हे आराध्य, मुझे समझ नहीं आया
कि हर समय मेरे साथ ये कदमों के निशान क्यों थे, लेकिन जब संकट की घड़ी आई तो एक ही पैरों के निशान पे सेकंड कहाँ चले गए। तो आराध्य ने क्या कहा कि मेरे बच्चे, जीवन के प्रति पल मैं तेरे साथ रहा। तो पूछा तब कहाँ थे जब संकट आया, तो वो निशान मेरे थे। तो मैं कहाँ था, तू मेरी गोद में था, तू मेरी गोद में था। आप देखिएगा जब कभी भी आपके जीवन में संकट की घड़ियां आती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, आप पार हो जाते हैं। अर्थात आपके साथ सदैव आपके आराध्य रहते हैं, जो पहले भी थे, आज भी हैं, भविष्य में भी रहेंगे। और कहीं ना कहीं हमारा लक्ष्य उनकी प्राप्ति को ही होता है। अभी आराध्य कहाँ से पैदा होते, कहाँ जाते हैं, हमें नहीं पता। हम लोग अपने कंपेयर यदि करना चाहते हैं, हम सभी लोग इत्र के शीशी हैं। इत्र किसे कहते हैं, परफ्यूम के देसी वाले भाग को। इत्र की एक शीशी है जिसका नॉब टाइट से बंद है। ध्यान रखिएगा, ये नॉब तभी खुलेगा जब इसकी वास्तविक आवश्यकता होगी, अन्यथा इस नॉब को बंद ही रहने दीजिए। क्योंकि मूर्खों के सामने वक्तव्य देने का कोई लाभ नहीं है। आप अपने देखिए, जितना ऊंचा पद होता उतने शब्द कम होने चाहिए। रिपीट करूंगा, पद जैसे जैसे बढ़ेगा शब्द उतने कम होने चाहिए, क्योंकि अधिक बातें वही करते हैं जो कि पद और प्रतिष्ठा के किसमें रहते हैं, अहंकार में रहते हैं। इसलिए हमें सदैव एक ही बात पर फोकस करना है। वो क्या है, हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, वो कोई करवा रहा है। वो कौन है, हमारे आराध्य। जहां तक प्रश्न उठता है नेटवर्क मार्केटिंग का, किसी का भी प्रश्न उठता है ना, तो हमारे इस मस्तिष्क में कुछ ऐसा कचरा भर चुका है इतिहास के पन्नों में, जो कि वो नहीं पता था। जब तक वो खाली नहीं होगा, समझिएगा, तब तक कुछ भर नहीं पाएंगे। अच्छा मधुस पिताजी, एक बात बताइएगा, बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपसे, जी कि सर। प्यासा महत्वपूर्ण है या पानी पिलाने वाला महत्वपूर्ण है। प्यासा। जी, प्यासा। आपने कहा प्यासा। प्यासा सर। जी धन्यवाद। नवरत्न जी, आप किसको कहना हम्म। चाहेंगे, कौन महत्वपूर्ण है दोनों में से। पिलाने वाला। चलिए, दो, अब दो सेगमेंट बन गया, अब देखते हैं किसको वोटिंग बढ़ती है। दिनेश जी आप बताएं प्लीज। पिलाने वाला। दो, दो, एक। रितांजलि जी आप बताएं प्लीज। तो मुझे भी लगता है कि पिलाने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है। 3-1। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुजीत जी आप बताएं प्लीज। पिलाने वाला। 4-1। तो मधुस्मिता जी आप हार रही हैं। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। अनीता जी आप बताएं प्लीज। सर पिलवाने वाला। हाँ जी, पिलाने वाला ना। जी जी। 5-1। मधुस्मिता जी हार रही है। महेंद्र भाई आप बताएं प्लीज। शायद नहीं है। जी महेंद्र भाई, कौन है आपके हिसाब से, प्यासा या पिलाने वाला पानी। जी, मैं क्वेश्चन ही नहीं सुना सर। क्वेश्चन ये है कि दो लोग हैं, एक पानी पिलाने वाला और एक प्यासा है, दोनों में से महत्वपूर्ण कौन है। महत्वपूर्ण तो सर पिलाने वाला है। जी, तो मधुस्मिता जी 6-1 से हार गई हैं, लेकिन वो जीत चुकी हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे बात कह रहा हूं मैं, ये वही जीती हैं। प्यासा महत्वपूर्ण है, पानी पिलाने वाला कदापि नहीं। ये बहुत बड़ा प्रश्न आपसे कह रहा हूं। सूर्य यदि उदय होता है मेरे लिए होता है, ध्यान रखिएगा, कि सूर्य उदय होता है मेरे लिए होता है, नदी अपना जल मेरे लिए लाती है, कुआं जल मेरे को देता है, वृक्ष अपना फल मुझे देते हैं। अगर मैं खाऊंगा ही नहीं तो क्या करेंगे, पानी बहा के और हम फल को देकर। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी चीज है। आपको बनना क्या है वास्तव में, प्यासा नहीं बनना है, पिलाने वाला। बनना पिलाने वाला है, बट महान कौन है, प्यासा। अर्थात अपने ऊपर इतने फल लगा दीजिए कि प्यासे खुद ब खुद आपके पास आए। ये प्रश्न बहुत गंभीर है। हम लोग ये सोचते हैं कि सूर्य को तपिश कहाँ से मिलती है, मुझसे मिलती है।
ध्यान रखिएगा। सूर्य को तपिश मुझसे मिलती है, जल को शीतलता मुझसे मिलती है। ये मैं कौन है? आराध्य के द्वारा भेजा गया एक स्वरूप। शरीर आपका है, इतना सुंदर डिवाइस है, इतना सुंदर डिवाइस है संतुलित आधार पर। मैं आपके साथ में स्पिरिचुअलिज्म की बातें अधिक क्यों करता हूं, ताकि आपके दिमाग से एक और आपसे बात शेयर करता हूं, मजा आएगा सुनकर। सदियों से, कल्प कल्प से देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध चल रहा है। ध्यान रखिएगा, देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध चल रहा है, और मौज कौन लेता है? मनुष्य। ध्यान रखिएगा, मौज कौन लेता है? मनुष्य। और मनुष्य जो बन गया वही बनता है धनाढ्य। यदि हम युद्ध कर रहे हैं, या तो एक शिकारी की भांति होंगे या शिकार बन जाएंगे। लाभ कौन उठाएगा? तीसरी पार्टी। दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बाजी मार जाता है, इसलिए युद्ध ना करे, ना युद्ध करने की सोचे। आप कहाँ जाएंगे? देवता और दानवों के बीच में आ जाएंगे। और जो बुद्धिमान होता है वो सदैव कर्तव्य करता रहता है। कल बहुत अच्छी बात मोदी जी ने बोली है संसद भवन के शुभारंभ के दिन, चरो वेती चरो वेती चरो वेती, अर्थात चलते रहे चलते रहे चलते रहे। तो चलता है, भाग्य भी उसका साथ देता है। जो रुक जाता है भाग्य भी थम जाता है। तो इस संसार में कुछ भी कठिन नहीं है, यदि आपने उसके प्रति समर्पण भाव पैदा कर लिया अपने अंदर। धन तो बरसेगा, संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए पहले संभालने वाले बन जाए, धन तो खुद ब खुद आ जाएगा। गर्मियां शुरू हुई नहीं कि आम पे ऊपर, आम के वृक्ष पर फूल लग गए। सर्दियां शुरू हुई नहीं कि सेब के ऊपर फूल आ गए। सर्दियां शुरू होते ही धरती के भीतर जल गर्म हो गया। गर्मी प्रारंभ होते ही धरती के भीतर पानी ठंडा हो गया। क्या कुछ करना पड़ा आपको? कोई है आपके पास ऐसा डिवाइस? नहीं। तो प्रकृति अपनी हर प्रकार से सहायता के लिए खड़ी है। तो रितांजलि जी, मधुस्मिता जी, अनीता जी, सुजीत जी, दिनेश जी और नवरत्न जी, हम सभी लोग एक समान हैं। अंतर केवल यह कि आपके जो नॉब है इत्र का, वो तभी खुलना चाहिए जब वास्तविक आवश्यकता होगी। तब तक उसको और टाइट रखिए, लिखिए, कंटेंट पर काम कीजिए। गीतांजलि जी ने जितनी कोशिश की है वो हमसे नहीं हो सकती थी शुरू शुरू में, समय लगा। अब यदि तुलना करेंगे किसी ऐसे व्यक्ति से जो मंच को संचालित कर रहा हो, गलत है ना? गलत है। आप जब मंच पे बोलना प्रारंभ करें तो कुछ भी बोले, परंतु उसमें भाव क्या होना चाहिए? सबके प्रति सात्विक। हम लोग जिस मंच को साझा कर रहे हैं, आप सभी को भविष्य में खुद करना है, क्योंकि लीडर आप सभी को बनना है। अकेला मैं इस काम को नहीं कर सकता। फ्यूचर में अगर यहाँ पर मुझको छोड़कर टोटल 7 लोग हैं, तो 7 मंच बनने वाले हैं। भविष्य में 7 मंच बनेंगे। उन 7 मंचों पे आपके साथ 6-6 पार्टिसिपेंट होंगे। आपको खुद संभालना है उनको। कहाँ से आएंगे आपको नहीं सोचना। ध्यान रखिए, कहाँ से आएंगे आपको नहीं सोचना। इस मंच की सुगंध अब फैलने लगी है। इस बारे में साक्षी है मधुस्मिता जी। मैं गलत तो नहीं कह रहा मधुस्मिता जी? इस मंच की सुगंध फैलने लगी है। अब किस रूप में आपके सामने आएगा आप भी नहीं जानते। कुछ कहना सॉरी चाहेंगे मैं मधुस्मिता? म्यूट थी सर। हाँ, सॉरी सर मैं म्यूट थी, नहीं पता। कोई हाँ बात नहीं नहीं। सर। ये तो पता, इस मंच की सुगंध फैल रही है, तो पता होगा आपको शायद। हाँ हाँ बिल्कुल सर। कुछ बिल्कुल। उड़ती उड़ती हवाएं सुन रहे, हवाएं आ रही होंगी, आवाजें आ रही होंगी आपके पास। जी जी सर, फिर जैसे कि आपने 2 दिन पहले भी आपने कुछ बातें शेयर की थी कि आपके साथ किसी का मीटिंग भी हुआ था, और उसके बारे में भी बताया सर। सर और ये होना ही है सर, आज नहीं तो कल ये होगा ही। और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, इसकी नींव पड़ चुकी है। बस अब जैसे ही हम लोग माने इसमें सहभागी हम लोग सब माने सब कोई मिल के अगर जब इसमें अगर हम काम करेंगे, तो ये जरूर आपका और ये हम सब का सपना जो है ये आगे जाके बहुत अच्छी तरह से फलीभूत होगा सर। जी। तो प्रारंभ में ना हमें करना क्या, हमको रॉ मटेरियल चाहिए। ध्यान रखिएगा, रॉ मटेरियल ताकि हम प्रैक्टिस कर सके। हम्म।
हर मंच में आपके साथ वो सभी लोग रहेंगे जो आपका सहयोग करेंगे, अटकने नहीं देंगे। लेकिन मंच आपको संचालित करना, जैसे महेंद्र भाई हमेशा साथ खड़े रहते हैं, अटकने नहीं देंगे। अब कुछ आपसे प्रश्न जानना चाहता हूं व्यक्तिगत तौर पर। आप लोगों में से जूम पर कनेक्ट होना किस किस को आता है? अपने जूम पर कनेक्ट हो, रेज योर हैंड लाइक दिस। जी दिनेश जी। यस, दो लोगों को आता है, सुजीत जी को, दिनेश जी को आता है। हाँ, आपको भी आता है नवता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और रितांजलि जी, आपको आता है क्या? शायद नहीं आता होगा। और मधुस्मिता जी सर को भी नहीं शायद। सर। कोई बात नहीं। सर मधुस्मिता जी, एक आपको बार आता है? मैंने सर एक बार मैंने ट्राई किया तो हुआ था, पर और दोबारा तीबार और मैंने ट्राई नहीं किया सर। कोई बात नहीं। अब जिन जी जिनको नहीं आता है, मैं आपका एक स्पेशल सेशन लूंगा। जी। इनका एक स्पेशल सर सेशन मुझे लूंगा। भी नहीं आता। हाँ, कोई बात नहीं, मैं आप तीनों को जानता हूँ, तीनों का स्पेशल सेशन लूंगा कि जूम को शुरू कैसे किया जाता है। चाहे मोबाइल फोन हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, शुरू कैसे किया जाता है। दूसरी चीज, जैसे रितांजलि जी ने कहा मैंने आज तक वीडियो नहीं बनाया। जी क्या कह रहे हैं, बोले प्लीज। वीडियो नहीं बनाया। तो वीडियो बनाने से पहले आपको ये सोचना कि मैं खुद से बातें कर रहा हूं या कर रही हूं। आप जो भी कुछ प्रेजेंट करने जा रहे हैं, खुद को दिखाने जा रहे हैं। अब मैं आपको अपना व्यक्तिगत बताता हूँ बात। मेरे जीवन में जो YouTube का जो कीड़ा होता है, वो सबसे पहले कब आया था? आज से लगभग 9 साल पहले मैंने एक चैनल बनाया था, तभी केवल 3 वीडियो डाले, फिर छोड़ दिया। तब के YouTube में आज में बहुत अंतर है। अब मेरे को प्लस पॉइंट क्या मिला हुआ है, क्योंकि मैं खुद एक टेक्निकल ग्रेजुएट हूँ, टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो प्लस पॉइंट है। परंतु मेरे पास इतना ज्ञान नहीं था कि मैं इतने हाई लेवल पर जाके काम कर सकूं। 2021 में मैंने अपना एक नया चैनल शुरू किया, जिसमें आज आप सब लोग के वीडियोस आप देखते होंगे। उस मंच के ऊपर मैंने कुछ वीडियो प्लेस किए, छोड़ दिया, क्योंकि मुझे उसके पोटेंशियल के बारे में नहीं पता था और मैं थोड़ा दूर भागता था इन चीजों से। मेरे एक मित्र ने मेरे को आज 10 साल पहले ही, 10 12 साल पहले लगभग, फेसबुक से अटैच किया था। कभी काम नहीं किया, क्योंकि उस दुनिया से मैं अपने आप को सदैव दूर रखना चाहता था। क्योंकि कहीं ना कहीं एक अंदर हिच होती है, डर होता है, कैसे करेंगे, कैसे बढ़ेंगे आगे। अब इन सभी चीजों को एक नया रास्ता मिला जब मैंने एकेडमी को ज्वाइन किया। क्या होता है ना, आपके अंदर इतना कुछ इकट्ठा है, कैसे दे लोगों, कैसे पहुंचाए लोगों तक। तो बहुत अच्छा माध्यम है आपके पास ये रंगमंच जो आपके सामने वर्चुअली दिख रहा है। इस रंगमंच के ऊपर आप कुछ भी डाल दीजिए और ये मत सोचिए कौन देखेगा। अपने पूरे शौक को, इंटरेस्ट को किसी ना किसी माध्यम से डालना शुरू कर दीजिए। तो मैंने इसके लिए कुछ टेक्निक का इस्तेमाल किया। टेक्निक का मुझे प्रारंभिक स्तर तो एकेडमी के वीडियो से मिल गया, लेकिन उसको दिशा और दशा देनी बहुत आवश्यक थी। तब मेरा पुराना ज्ञान यहाँ पर सामने आया और धीरे 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 मैंने उसको एक सीरीज में कन्वर्ट करना शुरू किया। मेरे से पूछा आप ये क्या कर रहे हो? मैं वीडियो जो बनाता था उसमें एक अलग तरह का ही वो होता था, टच होता था। फिर मैंने क्या किया, अगर मैं किसी को देता हूँ एक कंटेंट, अगर नहीं तो कोई कितनी बार में उस पर आएगा, नहीं आएगा, छोड़ देगा। तो एक बात समझ आई, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट पर मैंने काम करना शुरू किया और आज की डेट में धीरे धीरे इस स्तर पर बालाजी महाराज के आशीर्वाद से पहुंच चुका हूं कि आने वाले टाइम पर सिर्फ 6 महीने के बाद जो मैंने संग्रह इकट्ठा कर रखा है आप लोगों के प्रेम और आशीर्वाद के साथ, अच्छे अच्छे उसको पकड़ नहीं पाएंगे, अच्छे अच्छे नहीं पकड़ पाएंगे। ये बालाजी महाराज का आशीर्वाद है, ये घमंड नहीं है, ये आप लोगों का प्रेम और स्नेह है मेरे साथ। ये आपको भी करता है। ये मत सोचिए कि पब्लिक देख रही है कि नहीं देख रही है।
एक कंटेंट अगर पब्लिक में जाके वायरल हो गया और लोग आपके दुकान पर आ गए, उनको निराश ना होना पड़े। ध्यान रखिएगा, आपकी वर्चुअल दुकान इतनी सजी हुई होनी चाहिए कि एक बार यदि व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसको आप जाने ही ना दे वापस। कैसे होगा? धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स हम लोग काम करेंगे। स्टेप नंबर 1, आप लोगों को जूम से 1-to-1 कराया जाएगा। जूम से, कि जूम के द्वारा आप लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे। तो एक विशेष मैं वीडियो बनाकर आपसे साझा करूंगा और फिर 1-to-1 आपके एंड पर उसको बनाना सिखाऊंगा, आपके एंड पर। क्योंकि मुझे पता तीनों के पास मोबाइल फोन है, लैपटॉप शायद नहीं है। नहीं है कोई बात नहीं, मोबाइल फोन से कैसे बनता है, लैपटॉप से कैसे बनता है, ये सिखाया जाएगा आपको। उसके बाद ये बताया जाएगा कि खुद का वीडियो कैसे बनाया जाता है टेक्निकल तौर पर। क्योंकि हमारे दूसरे ग्रुप के जो लोग हैं उनको लगभग सबको वीडियो बनाना तो आता है, लेकिन हाँ जूम में थोड़ी समस्या उनको भी होती है। तीसरी स्टेज जो होगी उसमें ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप लोग अपना एक अच्छा बैनर डिजाइन कर सकते हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था, यदि आप लोग कैनवा का और वीडियो शूटिंग का यदि एक बार वीडियो देख लेते हैं, जो चैनल सर ने दे रखा है, एक लाभ मिल जाएगा आपको, बेसिक लाभ मिल जाएगा। तो उसको उपयोग कैसे करना है आपको सिखाया जाएगा। अब कब करेंगे इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत कल से ही हो जाएगी। जैसे कल जिसका टर्न होगा वो खत्म करेगा, उसके बाद इसमें हल्का सा टच मैं कर ही दूंगा आपके साथ, थोड़ा सा टच देना शुरू करूंगा डिजिटली। और जिसका भी प्रोफाइल अभी तक नहीं बना है, नवरत्न जी हैं शायद, का प्रोफाइल अभी तक नहीं बना है, तो नवरत्न जी मेरे से पर्सनली कांटेक्ट आप कीजिएगा, हाथ के हाथ आपका प्रोफाइल बना के अपडेट कर दो, हाथ के हाथ, वेट नहीं करना। और जितने भी लोग आप लोगों की टीम से अटैच्ड हैं, अगर एक्टिव हैं, तो उन सबका प्रोफाइल आपके प्रोफाइल से अटैच करना आपको सिखाओ। सीखना है, बहुत हैवी चीजें हल्की हल्की सीखेंगे हम लोग, ताकि भविष्य में हमारी जो जनरेशन है उनके सामने मूर्ख ना बन सके। आता ही क्या है, ये बहुत जरूरी बात, हमें आता ही क्या। आप इतना ही कहेंगे बेटा आपको बहुत कुछ आता है, हम इतने में संतुष्ट हैं जिसमें सबको संतुष्ट कर सकें। रिपीट कर रहा हूं, बच्चे आपको बहुत कुछ आता है, हमें कुछ इतना ही आता है कि हम खुद को संतुष्ट कर सकते हैं और औरों को भी संतुष्ट करने की कला रख सकते हैं। That's it. तो मैं समझता हूं आज के लिए इतना ही सफिशिएंट रहेगा। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं कहिएगा जरूर अभी, प्लीज 1-to-1 कुछ भी कहें प्लीज। बहुत बढ़िया रहा सर आपका सेशन सर। और हाँ बोलिए मैम, गीतांजलि मैम बोलिए, प्लीज कंटिन्यू। जी सर, बहुत बढ़िया है। हर रोज कुछ कुछ नया मिलता है और ऐसा लगता है कि मतलब बेसिक से ही हम चल रहे हैं। और फास्ट, जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं फास्ट से, मतलब फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, फिर सेकंड क्लास जाते हैं, फिर थर्ड क्लास जाते हैं, ऐसे ही हम आगे चलते जाएंगे, ऐसा ही लगता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मधुस्मिता जी आप कुछ कहें? हाँ आप कुछ बोले प्लीज मधुस्मिता जी। हाँ जी सर, आपका सेशन बहुत बढ़िया रहा और हर दिन की बात है, जैसे कि आपका स्पिरिचुअल लेवल पे ज्यादा ही रहता है। और सर पता नहीं क्यों मुझे इतना पसंद है सर स्पिरिचुअली, जब भी जहाँ पे बातचीत होती है स्पिरिचुअल, मैंने डूब सी जाती हूँ। और जब आप कुछ बोलते हैं तो कुछ ना कुछ और नया चीज मेरे मन में भी उभर के आता है। तो बहुत बढ़िया लगता है सर आपका सेशन करके। मुझे तो 1 घंटा कैसे ही पार हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। जैसे लगता है अभी आए 10-15 मिनट ही हुआ कि बस सेशन ही खत्म हो रहा है। बस सर, और कल तो मेरा सेशन है ही सर। हाँ 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 जी जी। जी जी सर। दिनेश जी कुछ ठीक कहें सर। प्लीज। बहुत बढ़िया सर। बाकी तो ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा खाने में मजा है, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो पाचन भी होगा। सही बात है। बाकी डकार से आ गई तो समझ लो कि वो आउट ऑफ डेट हो गया। जी ये मीन्स बिजनेस भी ऐसा है और यहाँ से जो नॉलेज मिल रहा है वो भी नॉलेज भी ऐसा है कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो पाचन होगा। और रियली आज मैं ट्रैवलिंग में था तो मैंने एक वीडियो सुना है, लेकिन वीडियो
के बारे में आज नहीं बोलूंगा, जब मेरा टाइम आएगा तो मैं बोलूंगा। जी तो ओके सर, बाकी बहुत बढ़िया रहा सर, थैंक यू सर। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नवरत्न जी, आप कुछ कहें प्लीज। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। दिनेश जी कह रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा करेंगे तो पाचन भी सही होगा। बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। थैंक यू सर। हाँ, अनीता जी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी सर, ऐसे तो मैं कुछ दिन से मीटिंग ज्वाइन कर नहीं पा रही, इसके लिए बहुत मिस करती हूँ। मुझे अच्छा ही नहीं लगता जब 8 बज जाता है, मैं मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पाती, मेरी मजबूरी है। लेकिन आपका सेशन इतना अच्छा है, इतना नेचुरल है, जो मन खुश हो जाता है। जी, ये बताइए, आपके परिवार में जो इस समय अस्वस्थ हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा है पहले से? अभी पहले से थोड़ा अच्छा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर अभी से बोल रहा है कंडीशन खराब। निश्चिंत रहिए, वो स्वस्थ घर आएंगे आप। थैंक यू हम सो सब मच लोगों सर। के साथ, मैंने स्वयं बालाजी महाराज से प्रार्थना की है कि जल्दी स्वस्थ होके घर पर आए वो। निश्चिंत भाव से रहें आप। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, अब आपके समक्ष में एक दो बातें और करने के बाद इस मंच को आज की देर में क्लोज करूंगा मैं। पहली बात तो ये है कि जैसे मधुस्मिता जी ने कहा कि स्पिरिचुअलिटी से वो इसमें एंटर करके डूब जाती है और बहुत कुछ दिमाग में आता है। लिख ले उसको, लिख ले। कभी कभी क्या होता है, हम सपने में कुछ चीज देखते हैं और वही भूल जाते हैं। आने वाले टाइम में आपको समय को नियंत्रित करना सिखाया जाएगा। अभी क्या होता है, समय हमारे हाथ से भाग रहा है। आने वाले टाइम पे समय आपके कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि समय और आपका मन एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। लेकिन उसके लिए आपके इस मस्तिष्क को स्वच्छ होना परम आवश्यक है। जो भी मस्तिष्क में चल रहा है, लिखना शुरू कीजिए, लिखिए उसको, या फिर बोलिए। मोबाइल पे बोलकर लिखिए, देखिए बोलकर लिखिए अवश्य। मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, नहीं आता दोबारा सिखाऊंगा, तिबारा सिखाऊंगा, लेकिन लिखिए जरूर। क्योंकि आज आपका जो फर्स्ट फेज खत्म होकर सेकंड फेज में आप एंटर कर चुके हैं। अब थोड़ा थोड़ा तकनीकी ज्ञान होगा और मंच संचालन की विधि आप सीखेंगे। अगले फेज में क्या होगा पहले बता देता हूँ। जैसे अभी केवल 10 मिनट के लिए अपने हमारी रितांजलि जी का है, ये बढ़कर हो जाएगा आधा घंटा। फिर पूरा मंच आपको संभालना है। और एक चीज और, कल से 7 से 8 बजे मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को नए लोगों के लिए मंच ओपन हो जाएगा। ये आप किसी भी नए व्यक्ति को वहां पर लाकर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। आईडी जो भी होगा आपसे साझा कर दिया जाएगा। ये भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, पर नए लोग कल से आएंगे। स्वागत है उनका। और केवल आपको यही कहना है लोगों से, मान लो किसी को आप निमंत्रण देना चाहते हैं, यही कहना है कि अगर जीवन में कुछ अलग चाहते हो, जीवन के स्वरूप को अलग चाहते हो, हमारे मंच पे आपका स्वागत है। हम क्या हैं, किस प्रकार के, क्या कर सकते हैं, आइए हम एक दूसरे को समझते हैं। बाकी आपको बहुत सी टेक्निक्स और भी आती है बात करने की, प्रॉपर टेक्निक सिखाऊंगा आगे आपको, अभी वो समय नहीं आया आपका। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर साझा किया। और हम लोग कल मिलेंगे सेम टाइम पर 8 बजे। सभी को नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू।